जब आपका दुश्मन आपके हर राज जानता हो तो यह समझ लेना कि कोई दोस्त गद्दार है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मकर राशि के लिए मई, जून और जुलाई 2026 का समय कैसा रहेगा, आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा मकर राशि वाले जातकों के जीवन में, आपके करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आगे आने वाली मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, क्या संभावनाएं आपके जीवन में निर्मित होंगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलना चाहिए, किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मकर राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें, सभी विषयों को समझने का प्रयास करें, तभी जाकर आप इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों, आपकी वर्तमान की जिंदगी किस प्रकार से चल रही है, फिर बात करेंगे आगे आने वाली समयावधि में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपके हम पिछले समयावधि की चर्चा करें तो दोस्तों, कई क्षेत्रों में आपको कई बार बहुत बड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। परिस्थितियां आपकी परीक्षा लेने के चरम सीमा पे रही हैं। जी हां, यदि आप मकर राशि के जातक होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके करियर में भी लगातार अस्थिरता बनी रही, नौकरी के छूटने का खतरा भी आपके जीवन में बना रहा है। व्यापारिक जीवन में दोस्तों आपको मंदी का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार में आपको काफी ज्यादा लॉस हुआ है, यानी ये कहें कि कम परिणाम आपको प्राप्त हुए हैं, यानी अच्छी स्थितियों का निर्माण नहीं हो पा रहा था। वहीं दोस्तों, घरेलू जीवन आपका एक अस्त व्यस्त रहा है, परिवार में परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, चीजों को मैनेज करने में ही आपका संपूर्ण वक्त गुजरा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दें कि घर परिवार में लोगों के स्वास्थ्य, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके स्वास्थ्य में काफी ज्यादा खराबी भी देखने को मिली है। वही दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, मकर राशि वाले जातकों, आप अपने घर परिवार की परिस्थिति को देखकर आपका खराब स्वास्थ्य भी रहा, आपके जीवन में खुद व्यक्तिगत परेशानियां बनी रही, लेकिन आपने उसका जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि दोस्तों आपने सोचा कि यदि हम अपनी परेशानियों को लोगों के साथ शेयर करना प्रारंभ कर देंगे तो घर परिवार में वैसे भी विचलन की स्थिति चल रही है, वैसे भी सब अपने अपने स्वास्थ्य, अपने अपने जीवन को लेकर परेशान है, और अगर हमारी भी परेशानी शामिल हो जाएगी तो लोग और दुखी होंगे और परेशान होंगे। इसलिए आपने अपने अंदर होने वाले सभी प्रकार की समस्याओं को, अपनी मानसिक विचारधाराओं को अपने अंदर ही मारे रखा, दबाए रखा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि आर्थिक रूप से भी आपके जीवन में लगातार तनाव बना रहा है। धन में दोस्तों मैं आपको बता दें, कर्ज लेने की स्थिति का भी निर्माण जीवन में हुआ है। जिन लोगों ने आपका पैसा लिया हुआ है, कहीं ना कहीं आपके वो ऑन टाइम जब आपको जरूरत थी उन्होंने आपको नहीं लौटाया।
उम्मीदें आपकी व्यर्थ गई। दोस्तों, परिवारजनों में एक वैर विरोध की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ा है। कुछ जगहों पर दोस्तों आप लोगों की उम्मीदें अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत बेहतर थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद के अनुसार आपके बच्चे कार्य नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो उस हिसाब से बड़ी सफलता को अर्जित नहीं कर पाए जैसा आप चाहते थे, जिस वजह से भी एक मानसिक असंतोष और दुख की भावना बनी रही है। वहीं दोस्तों पिछले समयावधि में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको जीवन में गिरावट का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर देखें तो समय के नकारात्मक चपेट में मकर राशि के जातक फंस चुके थे और आपने अपने जीवन में पिछले समयावधि में कई परेशानियां उठाई। कार्य क्षेत्र में, परिवार को मैनेज करने में, चीजों को बेहतर बनाए रखने के लिए, अपनों के सहयोग को लेकर, घर परिवार में आपसे शांति और स्नेह बना रहे, इसके लिए आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां विपरीत बनी रही। दोस्तों कहते हैं ना कि होगा वही जो होने वाला है, जो होनी कराएगी। तो फिर इंसान कितने भी प्लानिंग कर ले, कितना भी मैनेज कर ले, कितना भी सोच समझ के चल ले, फिर वो हाथ से फिसल ही जाता है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों मकर राशि वाले जात को पिछले समयावधि में जो हुआ वो हुआ, एक अनुभव था, एक बुरा सपना मानकर भूल जाइए, लेकिन सीख लेना मत भूलिएगा। वीडियो के शुरू में ही हमने कह दिया है कि इस बात का आपको जरूर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन पुरानी बातों को अपने मन में बिठाकर आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों जो घटनाएं गुजर चुकी हैं, जो घटनाएं बीत चुके हैं, उनको छोड़कर आइए अब बात करते हैं कि मई जून जुलाई 2026 के समयावधि में क्या स्थिति आपके लिए बन रही है। देखिए, अगर हम मकर राशि वाले जातकों के करियर के क्षेत्र में बात करें तो देखिए अब यह समय अवधि दोस्तों आपके लिए परिवर्तन के मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। दोस्तों अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। दोस्तों जिंदगी से आप जंग अब जीतेंगे। बहुत हुआ कार्यों में रुकावटों का आना और बहुत हुआ डर के साथ आपका अपना कार्य करना। पिछले समयावधि में बार बार परिस्थितियां नकारात्मक होने की वजह से मकर राशि के जातकों के अंदर एक डर की भावना, अज्ञात भय की भावना आपके मन में व्याप्त हो चुकी थी, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रयास नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों यही वजह है कि आपके कार्य क्षेत्र में बार बार गिरावट देखने को मिली थी, उतार चढ़ाव बन रहा था। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए शुभ स्थितियां निर्मित होंगी, आपके कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की और प्रगति को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपके लिए करियर के जो कारक ग्रह हैं शनिदेव, कर्म के स्वामी माने गए हैं, ये निश्चित रूप से आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में आपकी मदद करेंगे, आपके लिए अनुकूल स्थितियों का निर्माण करेंगे। कुछ चीजों को लेकर आपको सावधान और सतर्क भी होना है। अपने ज्ञान का प्रयोग जरूर करें, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कम ज्ञान या ज्यादा ज्ञान दोनों ही हानिकारक हो जाता है। मकर राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपको अगर बेहतर परिणाम अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त करना है, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, चाहे कोई भी आप राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, या फिर दोस्तों आपका खुद का कोई अपना कलात्मक रचनात्मक कार्य है, सभी क्षेत्रों में इस बात का ध्यान रखें कि कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट की ऑफ फेलियर। अगर किसी चीज को लेकर आपको आत्मविश्वास है तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास है, नहीं मैं कर ही लूंगा, अगर ये कॉन्फिडेंस है तो अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, बचना चाहिए। देखिए मेरी क्या है कि आदत ही है खुलकर बोलना, जो है स्पष्ट बोलूंगा। इस समयावधि में आपके लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या आपको सुधार करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैं खुल के बोलूंगा। कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके जो बेहतरीन रिजल्ट होंगे वो आपके जीवन में मिलेंगे। मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, परिवर्तन करके सुधार करके आगे बढ़ेंगे तो जीवन में ग्रोथ और तरक्की तो आपकी होगी ना, तो इसलिए ध्यान देंगे बेहतर रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि सफलता में आपके लिए यह बहुत मददगार सिद्ध होगी। अपने ज्ञान का, अपनी नॉलेज का एक सकारात्मक प्रयोग आपके जीवन में अच्छी खासी बरकत और तरक्की को प्रदान करेगा। वही दोस्तों मकर राशि वाले जात को हम आपको बता दें कि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। वही दोस्तों राहु के दूसरे भाव में, केतु के 8वें भाव में होना
आपके कार्यों में, आपके प्रयासों में कुछ अड़चन जैसी स्थिति का निर्माण या देरी जैसी स्थिति का निर्माण इस समयावधि में कर सकता है। तो यहां पर मकर राशि वाले जातक को एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रयास करना आप ना छोड़ें। काम हो सकता है कि आपका थोड़ा धीरे हो रहा है, लेकिन आपका कार्य बन जरूर जाएगा। इसलिए एक और कोशिश, हारना नहीं है, उम्मीद करके लगे रहना है। खास तौर पर जो लोग विद्यार्थी जीवन में हैं, ये जो अपने करियर के स्ट्रगल फेज में हैं, आप जॉब आदि के लिए तलाश कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। बस आप लगे रहिए, भिड़े रहिए, आपको जरूर मिल जाएगा। आपके सपने अवश्य पूरे हो जाएंगे, इसकी प्रबल संभावना है। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप नौकरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हो, दोस्तों दोनों ही क्षेत्रों में आपको बड़ा लाभ और बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग प्रमोशन की इच्छा को लेकर लगातार प्रयासरत हैं, आपके लिए मकर राशि वाले जातक को शुभ संयोग इस समयावधि में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत हैं, व्यापारी जातकों के लिए भी यह समयावधि अनुकूल परिणाम देने वाली साबित होगी। दोस्तों इस समयावधि में आप बिजनेस व्यापार में भी अच्छा खासा मुनाफा अर्जित करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा, व्यापारिक जीवन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आप निवेश करने से समयावधि में बचेगा, बहुत सोच समझकर। दोस्तों जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं व्यापारिक जीवन में और जहां से आपको मुनाफा हो रहा है, उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करें। अपने बिजनेस और व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करें। नई चीजों को ट्राई यदि आप करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सोच विचार कर आपको कदम बढ़ाना चाहिए, तो आपके लिए काफी अच्छा स्थिति का निर्माण हो सकता है। फिर आपको कोई बड़ा मुनाफा या बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन मकर राशि वाले जातक को नुकसान के डर से, इस समयावधि में नुकसान के डर से प्रयास ना करें, ऐसे विचारधारा से आप दूर रहिएगा। अब आप ये कहेंगे कि पंडित जी आप दोनों तरीके की बात कर रहे हैं, एक तरफ मना कर रहे हैं कि आप निवेश ना करें और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि नुकसान के डर से निवेश करना भी हानिकारक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, नुकसान के डर से इसमें समझदारी की बात यह रहने वाली है। देखिए जिन चीजों को आप कर रहे हैं उन्हीं क्षेत्र में यदि आप अपना पैसा और फंसाएंगे, लगाएंगे, तो उसमें आपको अच्छे खासा मुनाफा मिलेगा, आपका बिजनेस में, आपका व्यापार में विस्तार होगा। लेकिन अगर आप नई चीजों को करने के लिए बहुत ज्यादा अगर आप जल्दबाजी पूर्वक निवेश करते हैं, तो हानिकारक स्थितियां बन सकती हैं। इस मामले में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जो कार्य आप पहले से कर रहे हैं उसका स्टॉक बनाना, उसके मामले में उसके क्षेत्र में और भी ज्यादा निवेश करना, ये आपके लिए लाभकारी होगा। इसके मामले में आपको डर अपने मन में नहीं रखना चाहिए, तो आप बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हमारी बात को। वही दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो मकर राशि के जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपके लिए नौकरी प्राप्ति के प्रबल शुभ योग इस समयावधि में बने रहने वाले हैं। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अपने कार्य क्षेत्र में संतुष्ट रहेंगे तीनों ही महीनों की समयावधि में। दोस्तों केवल शनि ग्रह ही आपके लिए अनुकूल है और राहु केतु के प्रतिकूल प्रभाव ही आपको दे रहे हैं। बृहस्पति भी छठे भाव में होने के कारण बाधाओं का सामना करने के बाद सफलता मिलने का प्रभाव निर्मित करेंगे। यानी भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में बेहतर तरक्की की संभावना बन रही है। वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति भी आपको पहले आपकी परीक्षा लेंगे, फिर उसके बाद जाकर आपको शुभ परिणाम प्रदान करते हुए नजर आएंगे। धैर्यपूर्वक, विवेकपूर्वक आपको काम करना है, जल्दबाजी में, आवेश में आकर काम करने से बचना चाहिए, तो आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये एक सलाह हम जरूर दे देना चाहते हैं कि क्रोध में आकर आप अपना सत्यानाश करने से बचें। क्या कह रहे हैं पंडित जी, आपके मन में सवाल हो सकता है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए मकर राशि वाले जातकों, आप वैसे धीर वीर और गंभीर हैं, आपके अंदर जल्दी क्रोध नहीं आता, आप चीजों को मैनेज करना जानते हैं, आपके अंदर एक आकर्षक व्यक्तित्व है, अपने चीजों को प्रदर्शित प्रस्तुत करने की एक अच्छी कला है। परंतु क्रोध आ जाने के बाद आप एथिक्स और रूल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, फिर जो होगा देखा जाएगा, आप बोल बैठते हैं, बात यहां से बिगड़ जाती है। दोस्तों इसकी वजह से कई रिश्ते आपके खराब हैं। पिछले समयावधि का ही आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं।
कि आपके स्पष्टवादिता के चक्कर में बहुत सारे लोग आपसे नाराज, खफा खफा या दूरी बनाकर चलते हैं, बात नहीं करना पसंद करते, या आपके प्रति नकारात्मक धारणा, भला बुरा भी कहने का ऐसा करते हैं। नौकरी के क्षेत्र में ध्यान इस बात का आपको रखना चाहिए, जुबान को अपने नियंत्रित कंट्रोल में रखना चाहिए, गुस्से को भी कंट्रोल में रखकर चलना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो देखिए बृहस्पति जो है छठे भाव में होने के कारण खर्च में बढ़ोतरी की प्रबल संभावना बनी हुई है। वहीं इस समय अवधि में दोस्तों हम आपको बता दें कि धन का प्रभाव के लिए ज्यादा अनुकूल हम नहीं कह सकते, लेकिन आगामी समय अवधि में जैसे मई के महीने में आपको थोड़ा सा सावधानी बनाकर चलनी होगी। जून जुलाई 2026 का जो ये दोनों महीने को समय अवधि है, धन के मामले में जबरदस्त गुजरेगी, अच्छी खासी आमदनी होगी और आपको लाभ मिलते हुए भी नजर आएंगे। रुके हुए कार्य, रुका हुआ धन आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दें कि ऊपरी कमाई करने का भी इस समयावधि में आपको अवसर प्राप्त होगा। यदि आप थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करें और यदि आप थोड़ी सी समझदारी का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा जरूर अर्जित करते हुए नजर आएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान का सही इस्तेमाल करना ही जीवन में सफलता का सूचक है, सफलता प्रदान करता है। इस चीज का ध्यान आपको इस समय अवधि में रखना चाहिए, तो बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति आपके लिए मजबूत रहेगी। परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से, परिवार के बढ़े हुए अचानक से जरूरी के खर्चों की वजह से भी आपके ऊपर थोड़ा सा आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, परंतु दोस्तों इस समयावधि में आप चीजों को मैनेज कर पाने में सफल होंगे। मकर राशि वाले जातकों को आपके आमदनी में भी बढ़ोतरी की लगातार संभावनाएं बनी रहेंगी। पारिवारिक लोगों का भी सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दें कि तीसरे भाव में शनिदेव के होने की वजह से आप अपने आर्थिक जीवन में प्रगति करेंगे, अधिक धन कमाने में आपको भाग्य का सहयोग भी मिलेगा और फिर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों इस समयावधि में एक सलाह आपको दी जाती है मकर राशि वाले जातकों को, अपने बजट का जो है व्यवस्थित प्लान कर लें। जितनी आमदनी है, कितना खर्च करना है, कितना किस जगह पे लगाना है, इस प्रकार से अगर आप योजना बनाकर निवेश करते हैं तो बेहतर परिणाम आप अर्जित करते हुए जरूर नजर आएंगे। अब आइए बात करते हैं आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसा गुजरने वाला है। देखिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से चर्चा करें तो मई, जून और जुलाई 2026 का समय बहुत अच्छा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप प्रेम और वैवाहिक जीवन में एक सामान्य नजर में देखेंगे तो उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन वैसे अगर गहराई के साथ देखा जाए तो आपके लिए स्थितियां शुभ रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं तीनों ही महीनों की समयावधि में आपको प्रेमी पार्टनर का अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। वैवाहिक पार्टनर की तरफ से भी रुझान अच्छे ही आ रहे हैं आपके लिए। वही दोस्तों मकर राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि यहां पर किसी तीसरे की दखल अंदाजी आपके रिश्तों में नकारात्मक असर डाल सकती है, संभल कर चलना आपके लिए बेहतर होगा। वहीं इसके साथ साथ आपके और पार्टनर के बीच में बहस भी बढ़ सकती है, इससे आपको दूरी बनाकर चलना चाहिए। जितना भी अगर लड़ाई झगड़े की स्थिति, विवादित माहौल या एक मतलब, हालांकि देखिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा बच पाना मुश्किल होता है, लेकिन लव लाइफ में आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके जो प्रेमी पार्टनर है आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ कह ही रहे हैं, या तो आप सुन लीजिए, सुनने लायक है, और नहीं तो वहां से थोड़ी देर के लिए दूरी बनाकर रखें और उसके बाद जैसे गुस्सा ठंडा हो जाए फिर जाकर आप चीजों को मैनेज कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन में भी इस बात का आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर आप दूर नहीं जा सकते, वहां पर आप फंसे रहेंगे, तो आप अपनी तरफ से आग्रेशन पूर्ण जवाब देने से बचें। चीजों को बढ़िया आराम से मैनेज करें, धीरे धीरे करके जो है तो आपके जीवन में अनुकूल और शुभ स्थितियों का निर्माण अवश्य होता हुआ नजर आएगा। यदि आप ये चीजें मैनेज कर लेते हैं तो आपके लिए फिर काफी अच्छी शुभता देखने को मिलेगी। यदि आप अपनी लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए काफी अच्छी शुभता देखने को मिल रही है, अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम संबंध में दोस्तों अगर आप विवाह के योग्य हैं और विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आदि का सामना करना पड़ा था, विवाह से संबंधित बाधाएं दूर होंगी, विवाह होने के प्रबल योग आपके जीवन में बन सकते हैं। वही दोस्तों मैरिज लाइफ में भी आपके लिए खुशियां रहने वाली हैं, छोटी बड़ी बातों का ध्यान देकर आपको चलना चाहिए। वही दोस्तों इन तीनों ही महीनों के समयावधि में शनि के तीसरे भाव में प्रभावी होने के कारण कुछ राहत की स्थिति का भी निर्माण होगा और इस सभी प्रकार की अड़चनों को दूर करते हुए चीजों को मैनेज करके और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने में मददगार साबित होंगे।
वैवाहिक जीवन में दोस्तों आपको अधिक लाभकारी और शुभ परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह समय अवधि थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन उत्तम गुजरेगा। वहीं अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में आगे आने वाली ये जो तीनों महीनों की समयावधि है, मकर राशि वाले जातकों को आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छी है, लेकिन एक बात का ध्यान देना होगा कि अच्छी नहीं भी है। कैसे दोस्तों, मैं आपको बता दें कि आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा अच्छी है, आपकी सोच, आपके जो सोचने समझने का तौर तरीका है वो बढ़िया है, व्यापक है, पूरे परिवार को लेकर चलने वाला है। लेकिन कुछ लोग घर में ऐसे भी होते हैं जिनको अपना देखना होता है, अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना काम निकालना, मेरा बस ना बिगड़े, बाकी चाहे किसी का बिगड़ जाए। ऐसे लोगों की वजह से घर परिवार में ज्यादा तनाव बनता है। दोस्तों, पारिवारिक लड़ाई की दो ही वजह बनती है। एक, पहला तो पैसा। जब अगर पैसे का बहुत अभाव रहता है तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए विवाद की स्थिति का निर्माण हो जाता है। वहीं दोस्तों दूसरी बात होती है मानसिक असंतोष। स्वार्थ की भावना के कारण मानसिक असंतोष आ गया और बस इस वजह से लोग चीजों को समझ ही नहीं रहे। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पारिवारिक विवाद का माहौल निर्मित होता है। फिर दोस्तों, जो जमीन जायदाद और ये छोटी मोटी जो और भी लड़ाई झगड़े कलेश बनते हैं वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन विशेष देखने को यही मिलता है कि अक्सर पैसों की वजह से या बस अपना ध्यान देने की वजह से भी विवाद की स्थिति बन जाती है। तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा चीजों को मैनेज करने की सलाह आपको दी जाती है मकर राशि वाले जातकों को। कलह कलेश से दूरी बनाकर चलेंगे तो आप अपने करियर में भी अच्छी प्रगति प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप इन्हीं कलेशात्मक स्थितियों में लगे रहे, यदि आप इन्हीं कलेशात्मक स्थितियों में फंसे रहे तो फिर स्थितियां खराब हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको अपने पारिवारिक जीवन में रखना चाहिए। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन की उलझनें समाप्त होंगी। विवादित मुद्दों में आप अच्छी खासी सफलता और पकड़ मजबूत करते हुए खुशनुमा स्थिति का निर्माण कर पाने में सफल होंगे। परिवार के सदस्य आपकी गरिमा और आपका सम्मान जरूर करते हुए नजर आएंगे इस समयावधि में। दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी या कानूनी मामला आपके जीवन में प्रभावी है और वो आपको परेशान किए हुए है लंबे समयावधि से, तो दोस्तों अब आप बेहतरीन स्थितियां अपने जीवन में प्राप्त करते हुए, अनुभव करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में घर परिवार में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से पारिवारिक जीवन में अच्छी स्थितियां बनेगी, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, खुशियों का आगमन होगा। किसी संतान प्राप्ति के भी शुभ योग बन सकते हैं या संतान की तरक्की आदि की संभावना भी समयावधि में आपके लिए बन सकती है। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अपने जीवन में फैमिली लाइफ में एक सकारात्मक अनुभव और सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। परंतु जिन बातों को हमने ध्यान देने के लिए कहा है उसका आपको ध्यान जरूर रखकर चलना चाहिए, तब जाकर ये बेहतरीन स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों, सेहत के दृष्टिकोण से मकर राशि वाले जातकों को देखा जाए तो आपके लिए किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेहत आपकी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। क्या दिक्कत हो सकती है? कंधों में दर्द, नसों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, एड़ियों में दर्द की शिकायत, जोड़ों में दर्द, व्यर्थ की चिंता और मानसिक डर, जिम्मेदारियों का डर हो सकता है, कुछ किसी भी बड़ी और विशेष चीजों का भी आपको डर हो सकता है। ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि शनि के शुभ प्रभाव से तीसरे भाव में होने के कारण थोड़ी सी राहत स्वास्थ्य में जरूर देखने को मिलेगी। बड़ी समस्याओं से निपटने में आपको सही मार्गदर्शन, सटीक सही लोगों का साथ मिलेगा तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों वैसे थोड़ा देखा जाए ना तो एक अलग प्रकार की छोटी छोटी चुनौतियां शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशान करेंगी, जहां पर आपको थोड़ा ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। कोशिश करें अपने जीवन में मकर राशि वाले जात को योग, ध्यान और प्राणायाम अपने जीवन में अवश्य सम्मिलित करें। यदि पॉसिबल नहीं है तो अपनी दिनचर्या को जरूर सुधार लें। सुबह उठने, सोने जगने का, खाने पीने का समय आपको अवश्य व्यवस्थित करके चलना चाहिए, तो आप अपने जीवन में शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात करें मई, जून, जुलाई 2026 की समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के लिए एक बेहतरीन सफलता से भरा हुआ लेकिन
बहुत सारी सीख और अनुभवों को देकर जाने वाला समय होगा। बात करें आपके लिए धार्मिक उपायों की, तो दोस्तों इस समय अवधि में आपके लिए उपाय रहने वाला है नियमित रूप से 108 बार आपको ओम मंदाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। शनिवार के दिन शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हवन यज्ञ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। विकलांग लोगों को अन्न दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा शनिवार के दिन। वहीं इसके साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद आप अवश्य लें। भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। वहीं इसके साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, गौमाता को अपने घर की बनने वाली एक मुख्य जो रोटी है उसे अवश्य खिलाना चाहिए। इतनी अच्छी बरकत और तरक्की आपके जीवन में जरूर होगी, सफलता मिलेगी और आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। तो ये आसान है, छोटे उपाय हैं, कोई बड़ा मतलब इसके लिए आपको खर्च अधिक से नहीं करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो यकीन मान लीजिए मकर राशि वाले जातकों को आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में शुभता और सकारात्मकता भी अवश्य देखने को मिलेगी। तो ये उपाय आप करिएगा। इसके साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।